वेलकम बैक योर मनी में आज हम सुलझा रहे हैं म्यूचुअल फंड से जुड़ी आपकी परेशानियों को और हमारे साथ हैं investonline.in के एमडी अभिनव इंग्लिश। लेते हैं अगला सवाल। विद्या ने हमें चेन्नई से फोन किया है। विद्या, क्या है आपका सवाल? हाय अभिनव। Hi, Vidya. As I wrote to you, I'm holding 9 funds and 5 SIPs. Now I would like to reduce the number of funds I'm holding. Okay. And my time horizon is 6 years. विद्या, आपने कब से शुरू किया है इनमें निवेश करना? Last 4 years, but I had been buying and selling for quite some time. Okay. But last 4 years I'd been seriously into buying these funds. All right. And I want to reduce employee advice on this. Sure. कुल मिला के 13 फंड्स में इनके पैसे लगे हुए हैं और कम करना चाहती हैं। क्या सलाह देंगे? आपके पास पूरी लिस्ट है उनके फंड्स की। Right. किनमें बने रहें, किनमें से निकल जाएं? स्वाति, जो लिस्ट है प्राइमरीली काफ़ी सिमिलर कैटेगरी से काफ़ी फंड्स हैं। मैंने शॉर्ट लिस्ट 5 फंड किए इनके लिए। Okay. मैं उससे कम भी करना चाहता था, लेकिन मेरा 5 से वो स्टार्ट करें। मैं बोलूँगा बिरला डिविडेंड यील्ड प्लस में इन्वेस्टेड रहें। Okay. ICICI प्रू डायनामिक प्लान, HDFC टॉप 200 फंड, Okay. DSP BlackRock equity fund, and Reliance equity opportunities. All right. This will give a nice mix of large cap and mid cap. One. Two is all these funds are long-term existing funds. They are not new funds in the market. So Okay. the performance and fund management आप देख सकते हैं कैसा है। All right. आई थिंक ये 5 फंड में रहें और इसी में SIP करें। SIP. इन्हीं फंड्स में लें और नए फंड्स के लिए कई लोगों को लगता है कि लाइक लमसम इन्वेस्टमेंट SIP इन्वेस्टमेंट्स अलग होनी चाहिए, पर वही फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट SIP कर सकते हैं। तो इन्हीं फंड्स में SIP भी कंटिन्यू करें। ऑलराइट विद्या, आपके 13 में से आपको और कम करने होंगे फंड बहुत ज्यादा। आपको कुल 5 फंड सजेस्ट कर रहे हैं अभिनव। बिरला सन लाइफ डिविडेंड यील्ड, ICICI प्रू डायनामिक प्लान, HDFC टॉप 200, DSP BlackRock इक्विटी फंड और रिलायंस इक्विटी। आप इनमें SIP कीजिए और जो लमसम भी करना हो आप इन्हीं में कीजिए। अलग से कोई और फंड लेने की जरूरत नहीं है। लेते हैं अगला सवाल। अमित ने हमें दिल्ली से फोन किया है। अमित, क्या है आपका सवाल? गुड इवनिंग अभिनव। गुड इवनिंग अमित। With reference to MIP, I want to know some questions. जी। These are number 1, entry and exit charges under any scheme of this MIP. Number 2, risk involved in NAVs on daily basis जी। and on yearly basis also. Okay. Okay. Number 3 is average returns per year. Okay. 4th is tax implications under this MIP. Right. Number 5, which is the better mode in MIP? Means I should invest for this monthly income plan or for I should take this Dividend returns on yearly basis. ऑल राइट। Okay. कुल 7 सवाल है इनके भी, तो Right. फटाक करते हैं इन्हें भी हम। पहला, MIP के बारे में एंट्री और एग्जिट चार्जेस क्या होते हैं? देखिए, एंट्री तो है नहीं इसमें। एग्जिट नेचुरली इफ यू एग्जिट बिफोर 1 year, इट विल बी 0.5% to 1% डिपेंडिंग ऑन द फंड हाउस। ऑल राइट। रिस्क इन्वॉल्व इन NAV? See, MIPs have a mix of 80% debt and 20% equity. Right. Average 10 to 20%. तो जो इक्विटी में आपका एक्सपोजर है उस पर थोड़ा रिस्क रहता है जनरली, बट अगर आप इन्वेस्टेड रहेंगे एटलीस्ट 2 से 3 साल या उससे भी ज्यादा, तो ये रिस्क काफी ये फंड के अंदर ही आप इसको एब्जॉर्ब करके इनफैक्ट इट विल गिव यू अ बेटर रिटर्न कंपेयर टू अ बेसिक फिक्स्ड डिपॉजिट या एनी अदर डेट इंस्ट्रूमेंट। ऑलराइट। थर्ड सवाल इनका ये था, एवरेज रिटर्न पर ईयर MIP में कैसा होता है? आई थिंक अगर आप इन्वेस्टेड रहें 2 से 3 साल तक, तो आप एवरेज 9 to 11% कंफर्टेबली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आप कितने वक्त के लिए MIP में निवेशित रहने का सलाह देते हैं अभिनव? देखिए, मैं भी सजेस्ट करूंगा आप शॉर्ट टर्म नहीं देखें, बिकॉज इक्विटी एक्सपोजर नेचुरली है। इसमें आपका लॉस ऑफ कैपिटल जनरली नहीं होता है। अगर 1 साल भी इन्वेस्टेड है, बट शायद आपके रिटर्न्स नहीं बने उस साल क्योंकि आप 10-20% इक्विटी एक्सपोजर है। बट बिसाइड्स दैट अगर आप इन्वेस्टेड, मेरे ख्याल से 2 से 3 साल इन्वेस्टेड रहना चाहिए, तो आप उसकी जस्टिफाई कर सकते हैं आप उसका रिटर्न। ऑलराइट। ग्रोथ और डिविडेंड इन MIP? डेफिनेटली डिविडेंड अगर इनको क्योंकि देखिए, डिविडेंड्स अगर वो रीइन्वेस्ट भी करते हैं तो एक कॉस्ट की तरह आता है पोर्टफोलियो में, तो उसमें उनको ये डेट फंड है, तो उसमें उनको कैपिटल गेन्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑलराइट। और किस प्लान में आप चाहेंगे, किस कंपनी के प्लान मैं में? आपको 4 फंड सजेस्ट करूंगा, इसमें से कोई भी 2 फंड चूज कर सकते हैं वो। जी। मैं बोलूंगा आप HSBC MIP देखें, कैनरा रोबेको मंथली इनकम प्लान, आप रिलायंस मंथली इनकम प्लान भी चूज कर सकते हैं। और थोड़ा सा अगर आपको अग्रेसिव होना है, जो 25% इक्विटी एक्सपोजर है वो है HDFC MIP लॉन्ग टर्म प्लान, पर ध्यान रखें इसमें 25% एक्सपोजर है, हालांकि दूसरे फंड्स में 15 से 20% का मैक्सिमम एक्सपोजर टू इक्विटीज है। अगर ये
आप चारों फंड्स देखें, एवरेज रिटर्न्स हैव बीन मोर देन 11.5-12%, बट आई थिंक अगर आप कंसिडर करेंगे कि आपको फ्यूचर में इसका क्या रिटर्न्स आएगा, डोंट एक्सपेक्ट मोर देन 9 to 11 टू बी ऑन द सेफर साइड फॉर योर कैलकुलेशंस। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव, आज हमारे दर्शकों के बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए। और फिलहाल योर मनी में इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।